पे हम लोग स्पीडी के जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 34 को कवर करेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कितने जो है वो आपके एमसीक्यूज इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 34 नंबर जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट को। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का जो है खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकुरल ने किया था, तो आपका बनकर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्नों में बात करें तो एंटीसेप्टिक आपका जो है वो सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो जोसेफ आपका लिस्टर ने किया था, 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो 1948 में आपका गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो होमी आपका जो जहांगीर भाभा हो जाएंगे, 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्पेशली किया गया था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, तो 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका सापेक्षता का सिद्धांत किस दिया था, तो ये आइंस्टीन ने दिया था, 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित, तो 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में मिला था, तो आपका 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी, तो 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सूर्य के जो है वो द्रव्यमान के आपके 1/4 गुने आपका द्रव्यमान को कहा जाता है, तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तो 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि क्रेस्कोग्राफ नामक आपका यंत्र की खोज किसने की थी, तो जगदीश चंद्र बोस ने किया, तो 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें द हिस्ट्री ऑफ हिंदू जो है साइंस किसकी जो अनुपम कृति है, तो स्पेशली आपका मेघनाथ साहा जी की है, तो 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो मेघनाथ साहा जी जो है वो उनकी कृति है आपका द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस हो जाएंगे। ठीक है, 11 का डी हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चेचक के जो है वो टीकों को खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज जो है वो किया था आपका एडवर्ड जेनर ने किया था, 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में बात करें, चलिए देखते 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने बताया कि आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमती हुई आपका सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये स्पेशली आपका एल्बर्ट आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि न्यूट्रॉन की जो है खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने किया था, तो 14 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जॉन डाल्टन ने किया था, तो 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो ये चार्ल्स डार्विन की है, 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो स्पेशली 28 फरवरी को मनाया जाता है, 17 का क्या हो जाएगा कि आपका डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो ये रक्त परिवहन की जो है खोज किया गया था आपका विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, तो आपका 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक्सरे के जो की खोज आपका जो है किसने की थी, खोज है तो WC रॉटजन ने किया था, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो गति के जड़त्व नियम को जो है प्रतिपादित किया था आपका गैलीलियो ने। 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गति के नियम किसने आपका दिया था, तो स्पेशली दिया था आपका न्यूटन ने, तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है, तो बैट्समैन आपका डॉक्टर सलीम अली जी को कहा जाता है, 23 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
24 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि आनुवंशिकी कोड को खोज किसने की थी? तो आनुवंशिकी कोड की जो खोज किया था आपका हरवंत खुराना जी ने। 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्नों का देखेंगे तो टेलीस्कोप का जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेलीस्कोप का जो है खोज किसने किया था? तो आपका जो है वो टेलीस्कोप के बारे में बताना है आपको। तो चलिए 25 का क्या हो जाएगा, क्या देखते हैं। यहाँ जो है वो गैलीलियो ने किया था, तो आपका डी आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का जो है वो टिक मार्क करेंगे आप, डी हो जाएगा गैलीलियो। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइसोसोम की जो है खोज किसने की थी? तो ये स्पेशली आपका किया गया था आपका सीडी दुबे के द्वारा आपका जो लाइसोसोम की खोज की गई थी। तो आपका क्या है? 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्राकृतिक जो है चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो लाइकेन की खोज किसे वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की जो खोज किया था जो है तुलाशने ने किया था, तो 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम आपका जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है वो लगाया था आपका ल्यूएन हॉक ने पता लगाया था। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताना है आपको कि पेनिसिलिन की खोज आपको किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो आपका क्या 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोशिका शब्द का जो है प्रयोग आपका सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का जो है प्रयोग आप जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो 31 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इंसुलिन की जो खोज किसने की थी? तो आपका बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 नंबर जो है प्रश्नों की बात करें तो चलिए देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न में। तो गामा किरण की खोज किसने की थी? तो ये स्पेशली किया गया था आपका पॉल विलार्ड ने किया था। ठीक है, तो आपका 33 का डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो रेबीज की जो टीका की खोज जो है वो किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। 34 का बी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। तो 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो है खोज किसने की थी? तो सीले और प्रिस्टले ने जो है वो आपको ऑक्सीजन की खोज की थी। 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? तो न्यूटन थे। तो आपका 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। आपका जो है आंसर जो है वो साइड में दिया हुआ डियर, आप चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 34 नंबर प्रैक्टिस 8 नंबर है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, डिटेल सेक्शन को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, हम लोग अनुसंधान संस्थाओं को देखेंगे यहाँ पे। भारत के जो है प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि चलिए यहाँ पे देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थाओं के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ? तो आपका कोलकाता में देखने को मिलेगा। चलिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? तो स्पेशली आपका चंडीगढ़ में है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो रिसर्च सेंटर कहाँ? तो ये स्पेशली तमिलनाडु चेन्नई में है। नेशनल ब्रेड एंड जो है वो आपका रिसर्च सेंटर कहाँ? तो गुड़गांव में आपको देखने को मिलेगा। मलेरिया रिसर्च जो है वो सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली में है मलेरिया रिसर्च सेंटर। आगे बताया जा रहा है कि आपका अगर बात करें आपका जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल आपका रिसर्च कहाँ है? तो स्पेशली नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में ही है। आगे अगर बात करें तो सेंट्रल आपका ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कृषि और जो है पशुपालन को देखेंगे, अनुसंधान जो संस्थाएं हैं, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है वो इसको SBI बोलते हैं, इसको कोयम्बटूर में हो जाएगा। और जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है वो संस्थान CRRI जो कहाँ है? कटक में है, कटक उड़ीसा में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र आपका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। बहुत बार आपका पूछा जाता रहा है, ध्यान रखेंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको NDRI बोलते हैं, तो हरियाणा के करनाल में है। केंद्रीय जो है वो आपका वनस्पति आपका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी का है, तो आपका लखनऊ में हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? IARC कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है।
आगे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका जो है कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो IARI कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है, तो स्पेशली बैंगलोर में है ये। इंडियन जो है वो लाख आपका रिसर्च जो इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ILRI कहाँ है, तो ये रांची के झारखंड में है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है सेंट्रल आपका टोबैको आपका रिसर्च जो है वो आपका इंस्टीट्यूट CTRI कहाँ है, तो राजमुंदी आंध्र प्रदेश में है जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे जो है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं के बारे में बताया जा रहा है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आपका सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ, CAT आपका जो है इंदौर में हो जाएगा। इनसेट जो है वो मास्टर आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ, इसरो कहाँ है, तुम्बा केरल में, ठीक है। सतीश धवन जो है वो आपका अंतरिक्ष केंद्र कहाँ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आगे बताया जा रहा है कि इंडियन रिमोट जो है सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो VSSC जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट जो स्पेस सेंटर कहाँ है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम के जो है तिरुवनंतपुरम में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, तो बेंगलोर है कर्नाटका में। चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका जो है वो, अगर बात करें परमाणु जो है वो अनुसंधान संस्थाओं के बारे में, तो आपको इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक सेंटर कहाँ रिसर्च कहाँ है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेडियो आपका इम्यूनियो AC आपका सेंटर कहाँ है, तो आसाम के डिब्रूगढ़ में है। बार्क जिसका जो है वो आपका भाभा परमाणु आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मुंबई के ट्रॉम्बे में हो जाएगा। फिजिकल रिसर्च आपका लेबोरेटरीज कहाँ है, तो आपका जो है अहमदाबाद में हो जाएगा। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, तो ये कोलकाता में हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अन्य जो है वो आपका अनुसंधान संस्थाएं कहाँ हैं, तो नेशनल इन्वायरमेंटल आपका जो है इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल आपका इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो नागपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है, तो स्पेशली देहरादून में हो जाएगा। अगर बात करें वन आपका अनुसंधान संस्थान का, तो देहरादून में है। नेशनल केमिकल जो है लेबोरेटरी कहाँ है, तो ये आपका पुणे में हो जाएगा। अगर बात करें सेंट्रल जो है वो आपका मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो चेन्नई में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रुड़की में है। आगे अगर बात करें सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ है, तो ये स्पेशली हैदराबाद में है। सेंटर फॉर जो है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जो है वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इज्जत नगर है आपका यूपी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है हम पढ़ने वाले विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और शाखाएं और अध्ययन को देखेंगे। न्यूमिस्मेटिक जो है वो आपका सिक्कों का अध्ययन है। एक्वास्टिक कहाँ है, तो ध्वनि विज्ञान हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जो है वो संबंधित है आपका कीट पतंग विज्ञान से है। और निथोलॉजी जो है वो पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सेरिकल्चर आपका रेशम उत्पादन से है। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से है। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो स्पेशली आपका पुष्प फलों वाले जो है वो पौधों का जो है वो आपका अध्ययन है हॉर्टिकल्चर। माइकोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव आपका विकास का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो खगोलीय आपका पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के थ्रू करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, तो आपका जीवाणुओं का अध्ययन है। क्रोमेटोलॉजी क्या है, तो फूलों के रंगों का जो अध्ययन किया जाता है। क्रोमोग्राफी क्या है, तो नक्शा आपका बनाने की कला है क्रोमोग्राफी। लॉजी क्या है, तो डर्मेटोलॉजी जो है वो आपका त्वचा रोगों का जो अध्ययन है। इथोलॉजी क्या है, तो जीवों के प्रजाति जो है वो आप प्रजातीय गुण हो जाएगा। और निथोलॉजी क्या है, तो ऑनी ऑनिरोलॉजी जो है वो सपनों का जो है वो अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं हम लोग। जेनेटिक्स के बारे में देखिए तो वंशानुगत आपका गुण का अध्ययन करते हैं जेनेटिक में। कोस्मोलॉजी जो है वो समस्त जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कोस्मोलॉजी में। आगे बताया जा रहा है नेफ्रोलॉजी जो है गुदा का जो है अध्ययन जो है वो उसके अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी जो है मस्तिष्क रोग का जो अध्ययन है। पोमोलॉजी क्या है, तो फलों का जो अध्ययन है। वायरोलॉजी जो है वायरस का जो अध्ययन है। आगे पिसिकल्चर क्या है, तो पिसिकल्चर जो है मत्स्य पालन की जो है कला है। बायोलॉजी क्या है, तो मांसपेशी का अध्ययन करते हैं।
गायनोकोलॉजिस्ट क्या है? तो स्पेशलिस्ट स्त्री रोग आपका विज्ञान है, गायनोकोलॉजिस्ट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। कार्डियोलॉजी क्या है? तो हृदय आपका रोग का जो है अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी में। मेटालर्जी जो है वो धातु आपका ऊर्जा से संबंधित है। जेनेटिक्स जो है वो आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी क्या है? तो स्पेशली फ्रेनोलॉजी जो है वो आपका खोपड़ियों का अध्ययन होता है। न्यूमेरालॉजी क्या है? तो ये जो है संख्याओं का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी जो है वो तंतुओं या फिर जो है ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिपैटो आपका लॉजी क्या है? तो यकृतों का जो अध्ययन करते हैं हिपैटोलॉजी में। लिथोग्राफी क्या है? तो शिला पत्थर का पर जो है मुद्रण का स्टडी करते हैं। शिला या पत्थर पे मुद्रण जो किया जाता है लिथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, लिथोग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। ऑटोलॉजी क्या है? तो कान का अध्ययन जो है वो ऑटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। न्यूमेस्मेटिक जो है वो गैसों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। फोटोलॉजी क्या है? तो फोटोलॉजी जो है वो प्रकाश का अध्ययन हो जाएगा। रेडियोलॉजी क्या है? तो आपका एक्स किरणों का जो है वो अध्ययन आपका रेडियोलॉजी हो जाएगा। जुकेमी क्या होता है? तो पशु रसायनों का जो है अध्ययन आपका जो करते हैं जुकेमियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। विटीकल्चर क्या है? तो ये अंगूरों का जो अध्ययन करते हैं विटीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। वर्मीकल्चर क्या है? केचुआ जो है वो आपका केचुआ पालन से वर्मीकल्चर का स्टडी करते हैं। फाइकोलॉजी क्या है? तो सवालों का जो अध्ययन आपको फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। साइटोलॉजी जो है वो स्पेशली बात करें तो जीव आपका कोशिका अध्ययन करना होता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। उसके अलावा एंथ्रोलॉजी क्या है? तो पुष्पों का अध्ययन होता है। एग्रोनॉमी क्या है? तो फसली आपका जो पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। केलोलॉजी क्या है? तो केलोलॉजी जो है सौंदर्य का अध्ययन है। कॉस्मोलॉजी जो है वो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एसिमेस्टी सिमेंटिक्स क्या होता है? तो सिमेंटिक्स जो है वो आपका शब्दों एवं जो है वाक्यों का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी क्या है? तो मृदा का अध्ययन आपका करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। आगे चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 35 को कवर कर देंगे। दिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा, तो 1 का ये होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो देखते हैं आपका कवकों का जो है वो अध्ययन आपका कहलाता है, तो आपका माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। 2 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आपका 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है क्या है कि आपका सिक्कों का जो है वो अध्ययन कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत करते हैं। 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर आपका जीव आपका विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग जो है फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक आपका अवस्थित है कहाँ पे? तो स्पेशली आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक जो है वो वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोशिका का जो है अध्ययन आपका कहलाता है, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पेशली आपका स्लाइडेन और स्वान ने किया था, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शैवालों का अध्ययन आपका कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है वो कहलाता है। 9 नंबर प्रश्न में फाइकोलॉजी कहते हैं, तो 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो नेशनल जो है केमिकल आपका लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में है। 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 11 नंबर चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ केमिकल वाला तो आपने देख लिया था कि पुणे में है, ठीक है। चलिए 11 नंबर पे देखते हैं। तो मलेरिया जो है रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये स्पेशली आपका ये आपका कहाँ है? दिल्ली में है, कोलकाता में नहीं। 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका अंगूरों का अध्ययन उत्पादन आपका जो है संबंधित है, तो अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटीकल्चर से, तो 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो स्पेशली ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट आपका कहते हैं नेत्र रोग का जो चिकित्सक आपका जो होता है, ठीक है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि वेटनरी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर में है, तो आपको 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या बोला जा रहा है।
15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं हम लोग। 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 16 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो प्लाज्मा आपका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो गांधीनगर में स्थित है। 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल है आपका हरियाणा में, तो आपका ए हो जाएगा। 17 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायरस का जो है वो अध्ययन कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहते हैं। 18 का ये हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भाभा आपका परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कहाँ अवस्थित है, तो स्पेशली आपका अवस्थित है ट्रॉम्बे में, तो 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो नेशनल ब्रेन आपका रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो नेशनल आपका जो ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो आपका गुड़गांव में हो जाएगा। 20 का जो बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्ययन कहलाता है, तो पैथोलॉजी कहते हैं, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कीटों से संबंधित आपका विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं, तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लेमार्क और टेवेरेनस ने किया था। ट्रेवीरेनस ने किया था। ठीक है, प्रोनाउंस आप कर लीजिएगा। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम आपका प्रयोग। ठीक है, तो 23 का क्या हो गया, बी हो गया। 24 नंबर प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, तो आपको 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो चेन्नई में, तो 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो आपका कैट कहाँ स्थित है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा इंदौर में। 26 का जो ए हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो मधुमक्खी का जो है पालन आपका क्या कहलाता है, तो चलिए 27 का क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर में जो है एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी के जो है वो आपका पालन को। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भूकंपों का जो अध्ययन करते हैं वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, दिया, तो आपका 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो आधुनिक जो है वो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो स्पेशली हम लोग जो है जो ये लिनियस को कहते हैं, और जो है इनके पहले भी जो कुछ नाम है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा प्रोनाउंस उसको। 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जंतु विज्ञान का जो है वो आपका जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तू को कहते हैं, तो 30 का ये हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो ट्रेड आपका मिल आपका टेस्ट कौन सा जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, ट्रेड मिल टेस्ट जो है वो हृदय से संबंधित, तो 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि होमोसेपियंस है किसका जो है वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्यों का नाम है। 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो स्वप्नों का जो अध्ययन कहलाता है, तो ऑर्निरोलॉजी आपका कहलाता है, स्टडी ऑफ ड्रीम जो करते हैं। 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय आपका वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। 34 का ए हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है कि फलों का जो है वो अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो स्टडी ऑफ जो है फ्रूट जो है वो आपको किसके अंतर्गत करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पोमोलॉजी के अंतर्गत, तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव आपका विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव विकास का अध्ययन जो है वो आपका एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, तो 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये जब स्टडी करते हैं अस्थियों का। 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अवस्थित है ये लखनऊ में। 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक उड़ीसा में है। ठीक है, तो आपका 39 का सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे डी है, तो कीटों का जो है अध्ययन कहलाता है, तो स्पेशली एक थियोलॉजी के अंतर्गत जो है स्टडी करते हैं हम लोग इंसेक्ट का। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जो आंसर आप देख सकते हैं, डी देख लीजिएगा।
ठीक है। यहाँ पे बहुत नाभिकीय जो है भौतिकी को देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जे जे थॉमसन ने आपका कैथोड किरणों के रूप में की। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं, ये जो है परमाणु में आपका जो है नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻ आपका 19 कूलम का जो है ऋणात्मक आवेश आपका होता है। इनका जो है द्रव्यमान आपका 9.1 इंटू 10 जो है वो 10⁻31 जो है वो किलोग्राम हो जाएगा। यह एक जो है अस्थायी आपका मूलक कण होते हैं। ठीक है। अगर बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन की खोज जो है वो वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने किया था 1896 में। और ये जो है वो आपका नाइट्रोजन आपका नाभिकों पर अल्फा प्रकरण आपका जो है अल्फा कणों का जो है प्रहार करके किया था। जो है वो आपका नाइट्रोजन नाभिकों के अल्फा कणों पे प्रहार किया गया था। ठीक है। प्रोटॉन की खोज के लिए प्रोटॉन का द्रव्यमान की अगर बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.67239 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। ठीक है। द्रव्यमान को खास करके याद रखेंगे। और आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 जो है वो आपका -19 कूलम घनात्मक होगा। ठीक है। और ये जो है आपका ऋणात्मक है आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन का। आपने देखा यह जो अति सूक्ष्म कण है, इसका जो उपयोग आपका कृत्रिम तत्वांतरण में आपका होता है। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की जो खोज आपका अंग्रेजी आपका वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने जो है वो आपका सन 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों का जो प्रहार करके की थी। यह एक जो है आवेश आपका रहित कण है। इनका जो है वो द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे भी अल्फा कणों पे ही प्रहार किया गया था। द्रव्यमान कितना है, 1.67 इंटू 10 जो है वो आपका -27 हो जाएगा। इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। यह जो है वो कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय जो है वो विखंडन में आपका प्रयुक्त किया जाता है। पॉजिट्रॉन यह जो है घनावेशित आपका मूल कण है, जिसका जो द्रव्यमान एवं आवेश है यानी परिमाण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है वो आपका क्या करें, इसका द्रव्यमान और आवेश जो है यानी परिमाण जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसीलिए इसे जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी आपका कहते हैं। किसको, पॉजिट्रॉन को। ठीक है। इसकी जो खोज आपका एंडरसन ने किया था 1932 में किया था। ठीक है। और ये जो घनावेशित मूलकण होते हैं पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉनों को देखेंगे तो ये आपका लगभग द्रव्यमान रहित एवं आवेश रहित आपका मूलकण है न्यूट्रॉन। इसकी खोज जो है वो आपका पाउली ने 1930 में किया था। न्यूट्रॉनों का जो है उनका भी आपका प्रतिकण होता है, जिसे आपका एंटी जो है न्यूट्रॉनो आपका कहते हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया। फोटोन को देखते हैं दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोटोन जो है वो आपका फोटोन आपका ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरणों का जो है निर्माण इन्हीं आपका मूल कणों से हुआ है, फोटोन से ही हुआ है आपका विद्युत चुम्बकीय किरणों का जो है वो आपका मूल किरणों से हुआ है यानी फोटोन से हुआ है। इनका विराम द्रव्यमान जो है वो आपका शून्य होता है। कार्बन का निर्माण को देखें तो इस जो है विधि द्वारा आपको जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जो है वो जीव, पौधे या जंतु कार्बन 14 एक जो है वो आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो है वो तत्वों को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका जो है वो आपका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः किसी जो है वो आपका मृत जीव में जो है कार्बन आपको 14 की सक्रियता को माप करके उसके जो है वो मृत्यु में आपका वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। ठीक है। तो आपने देख लिया। यूरेनियम काल जो है वो निर्धारण को देखेंगे तो कहा जाता है चट्टान अति प्राचीन जो है निर्जीव पदार्थों की आपका आयु में उनमें जो है उपस्थित रेडियो एक्टिव जो है खनिज जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम का निर्धारण की उस जो है विधि द्वारा आपका चंद्रमा से आपका लाए गए चट्टानों की आयु 4.6 इंटू 10⁻9 यानी जो है वो आपका अरब में देखे तो 4.6 जो है अरब वर्ष पाई गई है, जो आपका लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी की आयु है। ठीक है। यानी पृथ्वी की है। चलिए नाभिकीय रिएक्टरों को देखेंगे तो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का जो नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। अगर बात करें प्रथम नाभिकीय रिएक्टर आपका जो है वो वैज्ञानिक एनिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में आपका बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टरों में विखंडन के जो है वो श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरोन की जो है वो लंबी छड़ों का जो प्रयोग आपका किया जाता है। ठीक है।
नाभिकीय विखंडन को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जब आपका यूरेनियम 235 पर मंद आपका गति के न्यूट्रॉनों की जो है वो आपको बमबारी की जाती है, तो इसका जो है भारी नाभिक अभिव्यक्त आपका हो जाता है और साथ ही बहुत जो है अधिक आपका जो है ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इस अभिक्रिया को जो है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर बात करें परमाणु बम का, तो परमाणु बम अनियंत्रित जो है नाभिकीय आपका विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम जो है वो परमाणु बम की अगर बताया जा रहा है कि आपका जो है वो प्रथम परमाणु बम जो 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय आपका विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे, और दूसरा जो है वो आपका 3 दिन बाद 9 अगस्त जो है वो आपको दूसरा कब हुआ था डियर? तो दूसरा आप देखेंगे 9 अगस्त जो है वो आपका 1945 को हुआ था नागासाकी में। पहले हिरोशिमा में, फिर नागासाकी में 6 अगस्त को जो है वो पहला हुआ था आपका विस्फोट, और जो है वो आपका 9 अगस्त को दूसरा विस्फोट होता है, ठीक है, विस्फोट। लेकिन आपके संलयन को देखेंगे न्यूक्लियर फिशन को, जब आपका 2 या अधिक आपका नाभिक हल्की जो है वो आपका नाभिक जो है वो संयुक्त होकर के एक आपका भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक आपका ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इसे जो है वो अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और ऊष्मा आपका जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम जो है वो आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आपका आधारित है। प्रथम आपका हाइड्रोजन बम की अगर बात करें सन 1952 में आपका बनाया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रमुख जो है आविष्कार और आविष्कारक को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका आविष्कार क्या है, तो आविष्कारक क्वांटम आपका जो सिद्धांत हो जाएगा मैक्स प्लैंक हो जाएगा, कैलकुलेटर जो है वी आपका पास्कल हो जाएंगे, क्लोरोफॉर्म की जो है वो खोज किया था आपका जेम्स हैरिसन ने किया था, टेलीग्राफ का क्या हो जाएगा मार्कोनी ने किया था, टेलीविज़न का जो है जे.एल. बेयर्ड ने आपका किया था, ठीक है। टेलीफोन का किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। टेलीस्कोप का जो है खोज किया था गैलीलियो ने किया था। ट्रांजिस्टर का खोज जो है विलियम आपका शार्क ने किया था। अगर बात करें हम लोग डायनेमो का, तो डायनेमो माइकल फैराडे ने खोज किया था। पेनिसिलिन की खोज जो है ए फ्लेमिंग ने किया था। परमाणु बम की खोज जो ऑटो हान ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो आपका एंड्रयू बेकुरल ने किया था। रेडियम की खोज जो मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो की खोज जो है वो मार्कोनी ने किया था। अगर बात करें हम लोग रक्त परिवहन का, तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। भाप इंजन की खोज जो है वो जेम्स वाट ने किया था, और जो है रडार की खोज जो है वो आपका टेलर एवं यंग का हो जाएगा। गन पाउडर का क्या हो जाएगा, रोजर बेकन हो जाएगा। छपाई कला का जो है गुटेन आपका जो वर्ग हो जाएगा। हवाई जहाज का क्या हो जाएगा, तो राइट ब्रदर्स ने किया था। एक्सरे का जो है वो आपका खोज किया था रोजर ने किया था। हाइड्रोजन का खोज जो है कैवेंडिश ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड जी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें परमाणु आपका संख्या का, तो मोस्ले के द्वारा जो है वो खोजा गया था आपका जो है वो आपका परमाणु संख्या। परमाणु सिद्धांत की बात करें तो ये डाल्टन का दिया हुआ था। बैरोमीटर की जो है वो खोज आपका टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर की खोज अगर बात करें आवर्त का नियम का, तो मेंडलीफ ने खोजा था। डायनामाइट की जो खोज आपका अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत की अगर बात करें तो आइंस्टीन जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ माइक्रोस्कोप की खोज जो है जॉन आपका सान ने किया। सिलिन की खोज जो है वो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पोलियोगेटिका का खोज जो है वो जॉन ई साल्क ने किया था। बेतार का जो है वो तार का खोज जो है मार्कोनी ने किया था। जेट इंजन का जो खोज आपका जो है फ्रैंक हीटल ने किया था। जेट इंजन का आपका खोज रडार की खोज है अल्बर्ट आपका टेलर ने किया था। रडार की खोज प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ये किया गया था जॉन आपका गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई थी। माइक्रोस्कोप की खोज जो है वो जेड आपका जॉनसन ने किया था। प्रेशर कुकर की खोज जो है डेनिस आपका पेपी ने किया था। अगर बात करें हम लोग कॉस्मिक किरणों की, तो ये खोज किया गया था आपका विक्टर हेस के द्वारा जो है कॉस्मिक किरणों की खोज की गई थी। टेलीस्कोप की खोज जो है किया गया था हेंस आपका लेप्रेसी के द्वारा। एसी मोटर का जो है वो किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। एसी मोटर का खोज किया गया था। कोनोमीटर की अगर बात करें तो जॉन आपका जो है हैरिसन हो जाएंगे, ठीक है। ये आप अगर सोचते होंगे कि ये किस में काम आएंगे, तो आप जितने भी मेरे व्यूवर है रेलवे के एग्ज़ाम देंगे, उसके अलावा एसएससी सीजीएल के देंगे, एलडीसी के देंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भी आपका पूछे जाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि बिहार आपका टीचर का देने जा रहे होंगे, ट्री की एग्ज़ाम,
तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो साइंस बैकग्राउंड से मेरे व्यूअर्स, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं डियर अगले वीडियो में। अगला जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 36 को देखेंगे, ठीक है। तो तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।